डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नया चैप्टर, हमारा चैप्टर है प्लांट किंगडम। और इसमें डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम और इसके टाइप, और साथ में प्रोपोनेंट्स कौन थे क्लासिफिकेशन सिस्टम के। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये टॉपिक एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, हमारा यहाँ पे नया चैप्टर है, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटी बोलते हैं जैसे। और ये यूनिट 1 का पार्ट है, यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है 3 लेवल पे क्लासीफाई होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल सिस्टम जो है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये 3 लेवल पे सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल, फिर बाद में जो है नेचुरल, और फिर लेटेस्ट कौन सा आया फाइलोजेनेटिक। पहले हम आर्टिफिशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें क्राइटेरिया लिया गया था बेस्ड ऑन वन और फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिर्फ एक या दो या क्यों बहुत ही कम नंबर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर की सिमिलरिटी को देखते हुए यहाँ पे फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म किया गया था, जैसे कि हैबिट, नंबर, साइज, शेप ऑफ लीफ। यहाँ पे इनको अगर इनके नंबर, साइज, शेप ऑफ लीफ में सिमिलरिटी है तो सेम ग्रुप पर रख दिया गया उन ऑर्गेनिजम्स को। तो सिर्फ मोर्फोलॉजी करेक्टर के बेसिस पे यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम भी यहाँ पे लिया गया था क्लासीफाई करने के लिए। अब इसके प्रोपोनेंट कौन थे याद रखना। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको यूज़ किया था और आर्टिफिशियल सिस्टम पे काम किया था, लियनस और साथ में एरिस्टोटल। तो कॉमनली यहाँ पे सिर्फ लियनस लिखा होता है, तो लियनस ने ही ज़्यादा काम किया था, इसलिए लियनस का नाम आर्टिफिशियल सिस्टम से लिंक्ड होता है। तो आपको एरिस्टोटल भी याद रखना है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप दोनों आंसर बन जाएंगे, सिर्फ लियनस है तो लियनस आंसर बन जाएगा। ड्रॉबैक क्या थे, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड, इन्होंने जो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे उनको भी दूर दूर ग्रुप में रख दिया था बेस्ड ऑन फ्यू करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे यहाँ पे ऐसा किया गया था। तो उनके कुछ करेक्टर सिमिलर थे, इस बेसिस उनको क्या किया गया कि जो जो क्लोजली रिलेटेड थे उनको जो सेपरेट कर दिया गया था, क्योंकि और करेक्टर को स्टडी नहीं किया गया प्रॉपरली। देखिए इक्वल वेटेज दिया गया, इन्होंने वर्सिटी और रिप्रोडक्टिव करेक्टर को इक्वल वेटेज दिया। इक्वल वेटेज देने का मतलब क्या है कि देखो जैसे जो रिप्रोडक्टिव करेक्टर होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव करेक्टर। जब इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो वेजिटेटिव करेक्टर्स जो होते हैं आर मोर इजीली इफेक्टेड बाई द इन्वायरमेंट। रिप्रोडक्टिव करेक्टर पे जो है उसका इफेक्ट नहीं होता जल्दी से, रिप्रोडक्टिव करेक्टर मोर स्टेबल होते हैं। जबकि इन्होंने क्या किया, इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स को, ये इनका ड्रॉबैक भी रहा। फिर सेकंड है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में क्या था, इन्होंने नेचुरल सिस्टम में बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिजम्स जो है कंसिडर किया। इन्होंने सिर्फ जो है एक्सटर्नल फीचर्स को ही नहीं, इंटरनल फीचर्स को भी स्टडी करके जो है क्लासिफिकेशन करने के लिए कंपेयर करके यूज़ किया। तो इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के फीचर्स को, मॉर्फोलॉजिकल भी और इंटरनल फीचर, जैसे कि इंटरनल फीचर में अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करना, स्ट्रक्चरली कितने सिमिलर हैं, एनाटॉमी को स्टडी किया गया, एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी किया गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरह का है वो स्टडी किया गया, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड, प्लांट्स में बनने वाले केमिकल कंपाउंड में सिमिलरिटी कितनी है। तो ये सारे इंटरनल करेक्टर्स, फाइटोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इस तरह करेक्टर्स के भी जो है यहाँ पे बेसिस लेकर के कंपेयर करके जो है क्लासिफिकेशन किया गया। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके प्रोपोनेंट्स कौन थे, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वो नेचुरल सिस्टम ही होता है बेटा। तो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन, जेडी हुकर ने ही इसको प्रपोज किया था। इसके बारे में जो है हम डिटेल में आगे पढ़ते भी हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम थर्ड टाइप का सिस्टम जो कि मॉडर्न है और बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे होता है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जहाँ स्टडी करते हैं, आपके क्वेश्चन जनरली यही पूछता है कि फाइलोजेनी क्या है। फाइलोजेनी वो ब्रांच है जिसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और सिस्टम को बोलेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे एवोल्यूशनरी जो है कितने रिलेटेड रहे हैं स्पीसीज उनको साथ में रखेंगे और जो एवोल्यूशनरी रिलेटेड नहीं है उनको दूर दूर ग्रुप में रखा जाएगा। तो यहाँ पे एज्यूम करता है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सेम टेक्सा और सेम ग्रुप है, वो कॉमन एंसेस्टर रहा होगा तभी उनको सेम टेक्सा में रखा गया है। तो एवोल्यूशनली हम जो स्टडी करते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के भी कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में सिमिलरिटी मिलती है जिसकी ज़्यादा, वो ज़्यादा क्लोज या सेम ग्रुप में रखे जाते हैं। तो फाइलोजेनेटिकली भी यहाँ पे स्टडी किया गया। तो यहाँ पे नेचुरल सिस्टम तो था ही, साथ में फाइलोजेनिक को भी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी यहाँ पे कंसिडर किया गया, इसलिए इसको बोला फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके प्रोपोनेंट कौन थे, एडोल्फ एंगलर और प्रेंटल। एंगलर और प्रेंटल जो इसके प्रोपोनेंट्स थे फाइलोजेनेटिक के, ये आपको बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंगलर और प्रेंटल
हचिनसन भी इसी से रिलेटेड थे फिलोजेनेटिक्स से, तख्तजन भी इसी से रिलेटेड थे। तो ये सारे के सारे साइंटिस्ट हचिनसन हो, तख्तजन हो, एंगलर एप्रेंटल, ये सारे किसके प्रोपोनेंट्स थे, किस फील्ड में काम किए उन्होंने, फिलोजेनेटिक के बारे में। तो इन साइंटिस्ट ने बताया कि फिलोजेनी को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, तभी क्लासिफिकेशन और बेटर हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े, आर्टिफिशियल पढ़े, नेचुरल पढ़ा, फिलोजेनेटिक पढ़ा, साथ में प्रोपोनेंट्स पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट है तीनों के। मुझे उम्मीद है आपको सब बातें समझ में आ गई हैं। अगर आपको यहाँ पे देखो इसमें और कुछ भी लिख रखा है, देख सकते हैं कि वी नो यू नाउ यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। अदर रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के। दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं है, तो अदर जो इन्फॉर्मेशन उसको भी यूज़ किया जा सकता है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं आपको समझ में आ गई हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।